अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ वां सगर नाजी अमीर। नाज़रीन, अॼु की तारीख़ मुल्की तारीख़ में कारे ॾींहं तौरु असां ॾींहं खे यादि रखूं था। सुकूत ढाका हुजे या APS वारो सानियो हुजे, वरह गुज़री विया आहिनि ॿिन्ही वाक़िअनि खे, पर उन जा ज़ख़्म अॼु बि ताज़ा आहिनि। ऐं उन खां पोइ असां जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था नाज़रीन, त उन वक़्त जो ज़िक्र कयूं 1971 जो या 2014 में जॾहिं APS सानियो थियो, त मुल्क खे जेके चैलेंजिस या जिन साज़िशुनि खे उन वक़्तु जेके साज़िशूं दरपेश हुयूं या जेके चैलेंजिस दरपेश हुआ, अॼु बि असां ॾिसूं था त वरह गुज़री चुका आहिनि, पर उहे चैलेंजिस असांजे ॾाढो मौजूदु आहिनि। ॾेही तोड़े परॾेही साज़िशूं चऊं, असीं चैलेंजिस चऊं, उहे असांजे ॾाढो मौजूदु आहिनि। ऐं तमामु वॾो ही दहशतगर्दी जो चैलेंज, दहशतगर्दी जी जंग जंहिं ख़िलाफ़ु पाकिस्तान पुरज़म थी बीठल आहे, पर उन बावजूदि असां ॾिसूं था त हिकु पासे ही तमामु वॾो चैलेंज आहे ऐं उन चैलेंज खे मुंहुं ॾियण जे लाइ हौसला त बुलंद आहिनि, पर उन चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण जे लाइ जेके तमामु घणियूं शयूं ज़रूरी हुजनि थियूं, यानी सभिनि जो हिकु पेज ते हुजणु। जेके प्रीवियस जॾहिं सां इहे वाक़िया थिया, असां ॾिठोसीं त माज़ी में जॾहिं APS सानियो थियो त उन खां पोइ नेशनल एक्शन प्लान ठहियो। ऐं हाणे बि इहे ॻाल्हियूं असीं अक्सर ॿुधंदा अचूं था हर इजलास में, त नेशनल एक्शन प्लान ते जेकॾहिं अमल थिए हा त अॼु जेका सूरत हाल आहे उन में काफ़ी बहितरी हुजे हा या उनजी शक्ल तमामु घणी तब्दील हुजे हा। बहरहाल अॼु बि जेका सूरत हाल ॾिसूं था, दहशतगर्दी जे हवाले सां पाकिस्तान उन जंग में आहे। ऐं मुल्क अंदरि जेकॾहिं असां नज़र फेरायूं था त मुल्क अंदरि जेको वधंदड़ सियासी अदम इस्तेकाम आहे, उहो हिकिड़ो तमामु वॾो चैलेंज असांखे नज़र अचे पियो। ऐं उहो केतिरो वॾो चैलेंज आहे, इन दहशतगर्दी ख़िलाफ़ु जेका ही जंग असीं विढ़ूं पिया, उनखे केतिरो ई ॾुखियो बणाए सघे थो उन सफ़र खे। उन ते बि अॼु गुफ़्तगू कंदासीं। उन खां सवाइ असीं ज़िक्र कंदासीं त ॾिसूं था त पाकिस्तान ख़ुदि दहशतगर्दी जो शिकार रहियो आहे ऐं उन मुल्क मथां दहशतगर्दी जा जेके इल्ज़ाम लॻनि था, जेके कूड़ियूं जाली प्रोपेगेंडा असां ॾिसूं था, त वक़्तनि फ़वक़्तनि उहे साम्हूं ईंदियूं रहनि थियूं। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं बि सिडनी वाक़े सां जोड़ण जी जेका भारतीय ऐं इसराइली मीडिया जी जेका प्रोपेगेंडा हुई, जेतोणीकि उहा बेनकाब थी वाइखी थी चुकी आहे, साम्हूं अची चुकी आहे, पर उन बावजूदि असां ॾिसूं था त आलमी बरादरी ख़ामोश आहे, न त कंहिंजी का मज़म्मत साम्हूं आई आहे, न उन ते को रिस्पॉन्स साम्हूं आयो आहे। त उन ॾिस में जेको ही वधंदड़ दहशतगर्दी आहे, वधंदड़ सिक्योरिटी जा चैलेंजिस आहिनि, कहिड़ी पॉलिसी हुअणु घुरिजे मुल्क जी, इन ते बि गुफ़्तगू कबी। ऐं जेको मुल्क अंदरि जंहिं वधंदड़ सियासी अदम इस्तेकाम जो मूं ज़िक्र कयो, उनखे हल करण जे लाइ हुकूमत छा सोचे पई। हिन वक़्त ताईं असां सूरत हाल ॾिसूं पिया त मुसलसल डेडलॉक असांखे नज़र अचे पियो। हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन विच में न त कंहिं क़िस्म जूं के ॻाल्हियूं थियनि पियूं, न त मामरा अॻियां वधनि पिया, ऐं न ई उन हवाले सां को रस्तो असांखे ॾिसण में अचे पियो त ही मामरा किथे वञी दंग कंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकिड़ी नई सियासी कमेटी हिकिड़ो टास्क ॾिनो आहे त सियासी माण्हुनि सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां छा उहा जेका सियासी कमेटी आहे कि नई हिकमत अमली सां साम्हूं अची सघंदी, को नओं को सियासी रस्तो कढी सघंदी, उन ते पिणु असां गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु नाज़रीन JUI जा मरकज़ी तर्जुमान आहिनि असलम गौरी साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। फिरदौस शमीम नक़वी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार डेली सिंधियार जा एडिटर आहिनि एजाज़ मार साहब, मूंसां गॾु जो कि प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार ऐं सभिनी जी महिरबानी ऐं गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कजो। ऐं सभिनी जी इजाज़त सां फिरदौस नक़वी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है सर? सुन रहे हैं मुझे आप? फिरदौस नक़वी साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मुझे सुन रहे हैं आप? नाज़रीन, राब्तो असांजो मुनक़िद थियो आहे। असां कोशिशि कयूं था त फिरदौस शमीम नक़वी साहब सां जो राब्तो बहाल थिए। मूंसां गॾु ॿिया महिमान बि मौजूदु आहिनि। ज़मीर घुमरो साहब, अवां वटि ईंदसि, कीअं ॾिसो पिया ही समूरी सूरत हाल? जेको अॼु जेको ॾिहाड़ो आहे, ज़ाहिर आहे कारे ॾींहं तौरु असां उनखे यादि कयूं था ऐं उन जा जेके फट चऊं, ज़ख़्म चऊं, अॼु बि बिल्कुलु ताज़ा आहिनि, पर इन्हनि शयुनि सां गॾोगॾु जेके चैलेंजिस आहिनि उहे बि साॻिया आहिनि। अॼु बि तमामु घणा चैलेंजिस असांखे नज़र अचनि पिया। ऐं ॿाहिरियां चऊं, ॾेही चऊं, परॾेही चऊं, उहे साज़िशूं बि थियनि पियूं, चैलेंजिस बि असांजे साम्हूं आहिनि। ऐं ॿिए पासे वधंदड़ जेको सियासी अदम इस्तेकाम आहे उहो बि हिकु वॾे चैलेंज तौरु साम्हूं बीठल आहे। कीअं ॾिसो पिया न समूरी सूरत हाल खे ऐं छा चवंदो, कहिड़े रीति अॻियां वधणु घुरिजे? मुंहिंजे ख़्याल में अॼु अफ़सोसनाक ॾींहुं आहे सियासी हवाले सां बि ऐं टेररिज़म जे हवाले सां बि। सियासी हवाले सां ई त अॼु फॉल ऑफ ढाका
जो ॾींहुं करे हिनखे मल्हायो वेंदो आहे ऐं सान्हे वॾो जेको ईस्ट पाकिस्तान ऐं मौजूदा पाकिस्तान खां टुटी वियो, उन जा सियासी सबब जेको आहे सो इहे हुया त कॉन्स्टिट्यूशन ते अमल न कयो वियो। ईअं बिल्कुलु 1956 जो जेको कॉन्स्टिट्यूशन हो उहो तोड़े जो 1 यूनिट जो कॉन्स्टिट्यूशन हो, पर 59 में फेबरवरी में उन्हनि जो लास्ट इलेक्शन थियणियूं हुयूं, उहे बि न कयूं हुयूं। वरी मार्शल लॉ आंदी वई 58 में। उनखां पोइ जेको आहे सो यूनिवर्सल सफरेज त का बि इलेक्शन न थी ऐं पॉलिटिकल सिस्टम जेको आहे सो डिक्टेटरशिप जे हवाले रहियो। अहिड़े नमूने सां मुल्क टुटी वियो ऐं डिक्टेटरशिप जे करे। ऐं उनखां पोइ 1973 में मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन तहत सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ वेही मौजूदा फेडरेशन ठाही पाकिस्तान जी, जेका 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन हेठि ठहियलु आहे। पर अनफॉर्चुनेटली उन पॉलिटिकल प्रोसेस खे बि रीरेल कयो वियो 1977 में ऐं कंटिन्यूअसली उन जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो साज़िशूं कयूं वयूं। 90s में इहे जेको सिस्टम आयो उनमें गवर्नमेंट्स खे डिसमिस कयो वियो। उनखां पोइ 2006 में तव्हांजो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थो, पॉलिटिकल पार्टीज़ वेठियूं त जेको आहे सो 8th अमेंडमेंट ऐं 17th अमेंडमेंट जे ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन खे जेको डिस्कफिगर कयो आहे, जेको पॉलिटिकल सिस्टम खे तबाह कयो आहे, उनखे कीअं बहाल कजे। 18वीं तरमीम आई, पर 18वीं तरमीम जेको आहे सो काफ़ी फ़र्क़ु विधो, पर उन जे बावजूदि उहो पॉलिटिकल सिस्टम संभलिजी न सघियो ऐं RO इलेक्शन थिया, उनखां पोइ RTS इलेक्शन थिया। हिन इलेक्शन्स ते जेको आहे क्वेश्चन थिया त पाकिस्तान जो जेको पॉलिटिकल प्रोसेस आहे उहो कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे उन ते अमल दरामल न थियण जे करे सियासी सूरत हाल मुसलसिल जेको आहे सो पोइ ते वेंदी रही। ऐं उन जो सबबु मेन सबबु इहो आहे कॉन्स्टिट्यूशन ऐं उन जे तहत थींदड़ पॉलिटिकल प्रोसेस उहो जेसिताईं तव्हांजो मज़बूत न आहे त उन जा तव्हां दहशतगर्दी जा सबब जेके आहिनि या लालेशनीस जा सबब उन में ॻोल्हे सघो था। ऐं पोइ अनफॉर्चुनेटली 2014 में जेको वाक़ियो थियो उहो उन दहशतगर्दी जो तसलसल हो, जेका जनरल ज़िया जेको आहे सो वार लड़ी अफ़गानिस्तान में पराए मुल्कनि जी, ऐं उनखां पोइ जनरल मुशरफ जेका वार लड़ी पराए मुल्कनि सां गॾिजी, जेके ॿ डिक्टेटर हुया वॾा। उन जे नतीजे में जेको पाकिस्तान में आर्म्स कल्चर थी, पाकिस्तान में जेका दहशतगर्दी एक्सपोर्ट थियणु शुरू थी, उन जे करे मौजूदा जेका दहशतगर्दी आहे उनजो तव्हां पेरो खणंदो त उहो उन ई सिलसिले सां मिले थो। ऐं हींअर जेको आहे पाकिस्तान में जेका पॉलिटिकल गवर्नमेंट आहे उहा बि उनखे ई एड्रेस करे रही आहे, जेका दहशतगर्दी थी रही आहे, जेका 2014 में हिकु वॾे सान्हे जे सूरत में पेश आई। त मुंहिंजे ख़्याल में चैलेंजिस पॉलिटिकल बि आहिनि, चैलेंजिस दहशतगर्दीअ खे कंटेन करण जा बि आहिनि, पर उन जो हल जेको आहे सो पॉलिटिकल प्रोसेस खे मज़बूत करण में आहे। ऐं मुसलसिल पॉलिटिकल फोर्सिस जी इहा ई कोशिशि रही आहे 2006 खां वठी, जॾहिं ॿिनि डिक्टेटर्स खे जेको आहे सो कढियो वियो। त 2006 में चार्टर ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कयो, 2007 में जनरल मुशरफ खे कढियो वियो ऐं अनफॉर्चुनेटली 2007 में जेको आहे शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो वॾो सान्हो पेश आयो जंहिं 27 दिसंबर ते, जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान जी जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उहा तब्दील थी वई। असीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में आई ऐं सभिनी पॉलिटिकल फोर्सिस खे गॾु करे साॻियो ई 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ 18th ऐं 17th अमेंडमेंट जेके डिक्टेटर्स कॉन्स्टिट्यूशन विधियूं हुयूं उनखे ख़तमु कयो ऐं नओं सफ़र शुरू कयो। पर उन जे बावजूदि जेको अहम नुक़्तो हो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में, त असीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कंदासीं, जेका क़ाइमु कंदासीं, जेका चइनी सूबनि जे बराबरी जे मुस्तमिल हूंदी, जेका पॉलिटिकल सिस्टम जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो जेको जुडिशरी जी इंटरफियरेंस आहे उनखे ख़तमु कंदी, उहा न थी सघी। उहा वञी 2000 हींअर जेको आहे सो क़ाइमु थी आहे। उहा जेकॾहिं अॻु में क़ाइमु थिए हा त मुंहिंजे ख़्याल में 2010 खां पोइ 18th अमेंडमेंट जे रिएक्शन में जेके प्राइम मिनिस्टर्स विया या जिन खे डिसमिस कयो वियो आहे, जेको पॉलिटिकल सिस्टम जेको आहे डीस्टेबलाइज़ थियो उहो न थिए हा। ऐं इन जो हल इहो ई आहे, पॉलिटिकल सिस्टम जेतिरो मज़बूत हूंदो, पॉलिटिकल पार्टीज़ जेतिरो मज़बूत हूंदियूं, ओतिरो मुल्क में जेको आहे सो तव्हांजी सिक्योरिटी ईंदी, तहफ़ुज़ ईंदो ऐं दहशतगर्दी घटि थींदी। ठीक, ज़मीर साहब अवां जी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे जीअं अवां चयो त सिक्योरिटी चैलेंजिस हुजनि या पॉलिटिकल चैलेंजिस हुजनि, जो जेको हल लिकल आहे उहो पॉलिटिकल प्रोसेस में आहे। ऐं पॉलिटिकल प्रोसेस में असां ॾिसूं था त सभिनी जो हिकु पेज ते न हुअणु या जेको वधंदड़ सियासी अदम इस्तेकाम आहे, ही कंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे? इन में जेका मुसलसल नाकामी आहे उनजो ज़िम्मेवार केरु आहे? मूंसां गॾु फिरदौस शमीम नकवी साहब मूंखे ज्वाइन किया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको वेलकम करती हूँ इस शो में। ज़मीर घुमरो साहब, असलम गौहरी साहब और एजाज महर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? फिरदौस नकवी साहब, आपकी मेरी आवाज़ भी पहुंच रही है और मैं जूम में इंतजार कर रहा हूँ आपके पर्सनल मीटिंग रूम में। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगी तो मैं जूम पे भी। नकवी साहब, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं टीम से कहती हूँ ताकि वो आपको वीडियो पर भी ले लें। जी बिल्कुल, मुझे बताइएगा नकवी साहब, आज का दिन दो बड़े साने हैं, हमने इस कौम ने हमने देखे, फेस किए और उसके बाद
बहुत बड़े बड़े हमने देखे कि उस पर लाहे अमल सामने आए, नेशनल एक्शन प्लान मुरतब हुआ, फिर दूसरे मामला, लेकिन आज कई साल गुजरने के बावजूद भी वहीं पर खड़े हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम हो या दूसरे चैलेंजेस हों, वो हमारे सामने खड़े हों। एक सवाल बार बार हमारे सामने आगे आ जाता है कि हमने क्या सीखा इन सानहों से, इन वाक़यात से, इन चीज़ों से हमने क्या सीखा? देखिए, एक सानिया को अब 1971 से लेके 2025 54 साल हो गए, और दूसरे सानिया को भी आप देखिए कि तो 11 साल से ज्यादा हो रहे हैं। दोनों से अगर हमने अभी तक नंबर नजमा नहीं हो सके तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम कर रहे हैं या वो काफी नहीं है या वो गलत है। तो हमें पहले तो ये फैसला कर लेना चाहिए कि काफी वाला सिलसिला है या गलत हमारे फैसले। जो 1971 का है वो तो बड़े वादे चीज है। उसके अंदर आपने एक जमहूरियत के तहत इलेक्शन के जरिए जो पार्टी इलेक्शन से जीती थी उसको आपने इख्तियार नहीं दिया तो सानिया हो गया। तो ये वादे कि आज भी लोगों ने कुछ नहीं सीखा, तो हम इसलिए अभी भी उसी मुश्किल में खड़े। किसको सीखना था? उनको सीखना था जो साहिब इख्तियार उस वक्त भी थे, आज भी है। यानी हमारे मुल्क के जर्नल साहिबान जो हैं वो याहिया खान थे उस वक्त, और इस वक्त एक हाइब्रिड रिजीम है जो कि 58-2 के हट जाने की वजह से खुद इख्तियार में नहीं है लेकिन पीछे से इख्तियार में है। अब आए दूसरे वाले मसले पे, दहशतगर्दी। दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले किधर शुरू हुई? वो बलूचिस्तान में थी, और वो एक सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में शुरू हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो, और उन्हीं ने सख्त इक़दाम किए। और उसके बाद जो है आज भी नवाब अकबर बुख्ती के बाद ये सिलसिला और खराब हो गया। बलूचिस्तान के लोगों की शिकायत क्या है? जिससे कि जब तक अवाम को शिकायतें होती हैं तो उन्हीं माशरों के अंदर दहशतगर्द पनप जाते हैं, वरना अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करे। अगर वो दहशतगर्द, देखिए दो ही वजह से होता है कि लोग निशानदेही नहीं करेंगे, या उन्हें खौफ होगा तो हुकूमत वक्त को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए लोगों को, और अगर उनसे खौफ नहीं है तो इसके मतलब ये वो हुकूमत वक्त को जायज नहीं समझते। अब इन दोनों में से कौन सी सूरत हाल है, इस पे आपको राय मुख्तलिफ मिलेगी। एज अ तजिया निगार सियासत का मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की पसमानगी पाकिस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में इस बात की तो निशानदेही करती है कि बलूचिस्तान के साथ सही सलूक नहीं हो रहा, और यही सूरत हाल फाटा के अंदर भी है, और अब लगता है यही सूरत हाल केपी में भी है, केपीके में भी है। इससे कि जब उनको हाइडल प्रॉफिट्स नहीं मिलते, जब उनको बजट की एलोकेशन नहीं मिलती, जो फाटा के लिए स्पेशल ग्रांट है वो नहीं दी जाती, उनका फाइनेंशियली जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जाएंगे, तो अवाम बदन होते हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मिसाल जो दी जाती थी वो ये कहते थे कि देखिए बलूचिस्तान से गैस निकली और कोयटा में गैस नहीं मिलती सुई की। अरे कोयटा को मुफ्त गैस दे देनी चाहिए थी उसकी रॉयल्टी के बजाय, कि वो कहते पारे पूरे चाहे वो आपको उसको सिलेंडर में गैस को देना पड़ता। इससे कि ये उस सूबे की दौलत थी, अगर उस सूबे के लोग फैजियाब नहीं होंगे तो क्या फायदा। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा मसला करप्शन है। आप
की भी बलोची से बात कर लीजिए, वो कहते हैं तरक्कियाती फंड में से जो फंड होते हैं उसके अंदर अवाम तक तो शायद 40% ही पहुंचता है, बाकी 60% जो है मुख्तलिफ लोगों में तकसीम हो जाता है, जिसके अंदर वो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो फौज के आला अफसरों की तरफ भी निशानदेही करते। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं सिर्फ उन बलोच लोगों को और रहनुमाओं के नाम तो दे सकता हूं जो ये बातें कहते हैं, लेकिन है ये बड़ी अफसोस की बात, इससे कि करप्शन तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हर इदारा कहता है जो हदें बलोचिस्तान छू रहा है वो कहीं नहीं है। पुल बनते नहीं है, पुलों के पूरे पूरे पैसे गायब हो जाते हैं, स्कूलों के गायब हो जाते हैं, असातिज़ा मौजूद नहीं है स्कूलों में, तो जो डिलीवरी है सर्विसेज की वो अनफॉर्चुनेटली बहुत पुअर है, जिसकी वजह से लोगों में शिकायतें बढ़ती जा रही है। ठीक, हम जब तक इन बुनियादी चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक फिरदौस अमीन नकवी साहब, जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस या जो रास्ता लिया गया है इन मसाइल इन चैलेंजेस के हल के लिए, या तो वो काफ़ी नहीं, या वो रास्ता गलत है, या फिर एक्सेप्टेंस नहीं है। जब तक ये चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती, आप समझते हैं कि ये हालात नहीं सुधर हो सकते या बेहतर हो सकते। असलम गौरी साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं कि कुछ सीखा गया माजी से? क्योंकि हुकूमत वक्त, मैं नकवी साहब के सामने भी आगे ये सवाल रखूँगी, वो ये समझती है कि इस वक्त अगर हम मौजूदा चैलेंजेस का जिक्र करते हैं कि वो कहते हैं कि सारी कौम एक पेज पर है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और जब भी कोई ऐसा मौका हुआ इस हालिया बरस में कौम ने साबित भी किया, किस तरीके से फोर्सेस ने भी साबित किया और दुनिया ने उसको सराहा। लेकिन साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो एक उसकी एक बड़ी वजह वो PTI को भी करार देते हैं। साथ साथ वो ये कहते हैं कि जैसे ज़मीर घुमरो साहब ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस ही इसका हल है, उसमें इंगेज होना, या तो हुकूमत वो नहीं कर पा रही या फिर अपोजिशन उसके लिए तैयार नहीं है, उसमें इंगेज नहीं होना चाहती। आप क्या समझते हैं, मसाइल की जड़ क्या है और ये जो रास्ता लिया गया है उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। आज बड़े हसास मौजू पे आपने आज का प्रोग्राम शुरू किया है, और जो बड़ा तकलीफदेह दिन है आज का, और बहुत से चैनल तो इसको भुला चुके हैं, लेकिन आप मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें कम से कम इस पर बोलने का एक मौका दिया। बात यह है कि उस वक्त जो सूरत हाल बनी है, कुछ हर पार्टी अपने तौर पे उस पर सोचती है, हर पार्टी अपने तौर पे ख्यालात रखती है, लेकिन बदकिस्मती है उस वक्त भी हमने यही किया कि जो मुल्क की बड़ी पार्टी थी, जो बड़ी पार्टी, उसको इक़्तिदार देने के बजाय छोटी पार्टी को इक़्तिदार दिया गया, और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की एक सियासी पार्टी ने आपस में साजबाज की और साजबाज करके इक़्तिदार हासिल कर लिया। नतीजा ये निकला कि दूसरी तरफ वो हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ एक तहरीक शुरू हुई, और वो तहरीक में फिर इंडिया इन्वॉल्व हो गया, और उसने पूरा उससे जो सियासी, जो मैं समझता हूँ अदम इस्तेहकाम था, उससे पूरा फायदा उठाया। हमने आज तक उससे कुछ नहीं सीखा। वो कि भुट्टो साहब ने 1973 का आइन सबके मुश्तरका बाहमी मशावरत के साथ बनाया, और फिर उन्होंने उस कोशिश की है कि इस मुल्क में जो बाकी बचा मुल्क है उसको लेके वो चल सके, लेकिन हमने उसके बाद सीखा कुछ नहीं, आज तक कभी भी नहीं सीखा। और आज भी वही हाल है। आज भी फिरदौस शमीम नकवी साहब बात कर रहे थे, आज भी वही सूरत हाल है जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है। हाइब्रिड निज़ाम है, वहाँ के MPs, वहाँ मिनिस्टर, वहाँ के वज़ीर आला वो अवाम में नहीं जा सकते, उनमें यह पोजीशन नहीं है कि वो अवाम में जाएं, और अवाम के उनके दरमियान में बहुत बड़े फासले हैं, इसलिए कि वो अवाम के मुंतखब नहीं है। यही सूरत हाल दीगर सूबों में भी है। अब जब तक हम सबक माजी से नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, दो सूबों की कैफियत, बल्कि मैं तो कहता हूँ दो नहीं बल्कि तीसरा सूबा भी आप ले लें। रात 20 आदमी सिंध से अगवा हुए हैं आपके सामने, गोटकी से कल 20 आदमी अगवा हुए, रात को 19-20 आदमी, तो ये आपके सामने सब कुछ। मुल्क में पूरे में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अगर हम बैठ के उसको कहें कि नहीं बहुत अच्छी है और अब वो सावन के अंधे की तरह साल में हरा हरा ही नजर आए, तो ये एक अलग बात है। लेकिन मुल्क कहीं और जा रहा है। हम 1970 वाला खेल दोबारा खेल रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। मैं सबके लिए कहूंगा, किसी एक सूबे या किसी पार्टी के लिए नहीं कहता, किसी के पास भी अवामी मैंडेट नहीं है। जिस तरह की तरामीम हो रही है, मैं आप देखिए, मैं एक अजीब सूरत हाल है कि 1973 का जब आइन बनता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास 2/3 से ज्यादा अक्सरियत थी। वो चाहते तो किसी को भी एतमाद में लेते, अपनी मर्जी से आइन बना लेते,
लेकिन उन्होंने सबको एतमाद में लिया, छोटी बड़ी पार्टियों को, कॉमप्रस्तों को, बसपी पार्टियों को, सबको एतमाद में लेके मुतफिका आयत दिया। लेकिन आज उसी भुट्टो की पार्टी 27वीं यानी तरमीम में वोट देते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाई कि दो सूबों की क्यादत इस 27वीं यानी। जी गौरी साहब, नाज़रीन गौरी साहब उस पार्टी ने उसको वोट दिया। जी गौरी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ एजाज मार साहब भी हैं। एजाज साहब, मुझे आवाज़ पहुंचे पे मत आई? जी बिल्कुल जैसा मौके पर सभिनी जो ॿुधो यही ॻाल्हि साम्हूं अचे पई त असां कुझु सिखियो कोन्हे, जंहिंजे करे साॻियनि चैलेंजिस खे असीं साॻे जेका हिकमत अमली चऊं या साॻियो तरीक़ो चऊं उन सां ई डील कयूं पिया, उन जे करे रिज़ल्ट बि मुख़्तलिफ़ कान पई अचे। अव्हां छा चवंदो उन समूरी सूरत हाल ते? बिल्कुल वाकई अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे, इंतहाई अफ़सोसनाक आहे त असां जीअं शमीम साहब चयो त 54 साल गुज़री विया आहिनि, पर अॼु ॾींहं ताईं असां बीइंग अ नेशन उन मां को सबक़ु न आहे सिखियो। बांग्लादेश जेको अलॻि थियो हुयो त उन जे पोयां हिकिड़ियूं महरूमियूं हुयूं, ऐं उन्हनि जी रिप्रेज़ेंटेशन न हुई मुख़्तलिफ़ अहम डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, ऐं उहा साॻियूं कंडीशन्स अॼु बलूचिस्तान में आहिनि, बल्कि उन खां वधीक ख़राबु आहिनि बलूचिस्तान में जेकी सूरत हाल आहे। त असां उनखे मोह ॾियण जे लाइ हिकिड़ी जेका क़ौमी पॉलिसी हूंदी आहे उहो चवण जे लाइ त कयूं था ॻाल्हियूं, पर अॼु ॾींहं ताईं असां उन मां को सबक़ु सिखण जे लाइ तयारु कोन आहियूं। साॻियो फार्मूलो जेको बांग्लादेश ते अप्लाई कयो उहो साॻियो फार्मूलो बलूचिस्तान ते अप्लाई कयो पियो वञे, ऐं उहे ई हथकंडा, उहे ई तौर तरीक़ा, पर उन मां असां को सबक़ु पढ़ाइण लाइ कोन आहियूं। त असां इहो त चऊं था त इंडिया जेको आहे त मुदाख़लत कई ऐं साज़िश कई, पर इहो तव्हां कंहिंखे इहो न चवण लाइ कोई तयारु कोन्हे त अयूब खान जेको जस्टिस मुनीर हो उनखे चयो त असां बंगालियुनि में तंग ऐं जान छॾाइण था चाहियूं, ऐं जस्टिस मुनीर पंहिंजे किताब में इहो लिखियो आहे त असां उहे शयूं छो नथा रियलाइज़ कयूं, उन्हनि मुजरिमनि खे मुजरिम छो नथा करार ॾियूं जेके असुल आहिनि। असां छो था इंडिया जे कुल्हे ते जेको आहे सॼो भार उछलाए छॾियूं, जेके पंहिंजूं नाकामियूं आहिनि, जेके पंहिंजूं ग़लतियूं आहिनि, जेके पंहिंजा ब्लेंडर आहिनि, उन्हनि खे असां छो था कंबल विझी ढकींदा अचूं। ऐं सेम अहिड़े ई तरीक़े सां ॾिसो त इहो बि वॾो हिकिड़ो कोइंसिडेंस आहे, सवालिया निशान आहे त 16 डिसंबर ढाका फाल ऐं वरी 16 डिसंबर APS जो वाक़ियो थो थिए, ऐं APS जे वाक़े में जेको मुलविस आहे, जेको दहशतगर्द गिरफ़्तार थो थिए एहसानुल्लाह एहसान, उहो इस्लामाबाद जे सेफ हाउस मां कीअं थो फरार थिए, केरु थो उनखे फरार कराए, ऐं उहो किथे थो वञे पियो, उनखे केरु थो फैसिलिटेट करे, केरु उनजी सहूलियतकारी थो करे, उन्हनि जे पोयों को करण लाइ तयारु कोन्हे को। जेके दहशतगर्द अफ़गानिस्तान मां आया बकौल असांजे हुकूमत जे, त पेशावर जे APS साने में मुलविस हुया, उन्हनि जा जेके फैसिलिटेटर पाकिस्तानी हुया, उन्हनि जो छा थियो, उन्हनि जो फॉलोअप किथे आहे? त हिन मुल्क जी बदकिस्मती इहा आहे त रियासती इदारा हुजनि या असांजी मीडिया हुजे या असांजा मुआशरती ॿिया जेको आहे सोशल फोरम हुजनि, उहे बदकिस्मती सां इन्हनि अहिड़नि वॾनि सान्यनि ऐं वाक़िअनि खे जेको आहे उन्हनि फॉलोअप करण लाइ तयारु कोन्हनि त उहे माण्हू विया काॾे, उन्हनि जो ज़िम्मेवारु केरु आहे ऐं उन्हनि जी मालिकी केरु कंदो। बसि हिते डंग टपाव वारी जेका हिकिड़ी पॉलिसी अख़्तियार कई थी वञे, ज़ाहिर आहे जॾहिं अवाम जा हक़ीक़ी चूंडियल नुमाइंदनि जा तव्हां रस्ता बंदि कंदव ऐं सियासी पार्टियुनि जी इहा वञी ड्रोड़ लॻंदी पाण में त इस्टेब्लिशमेंट जी ख़ुशामद कीअं करणी आहे ऐं सियासी जमातूं पंहिंजी स्पेस छॾींदियूं वेंदियूं, त डेफिनेटली के इन जो हालात नतीजा छा निकिरंदा। हर को चवंदो त मूंखे थोरो इक़्तिदार खपे, झंडे ऐं डंडे वारी गाॾी खपे ऐं उनजे जेको आहे प्रोटोकॉल खपे, ऐं हिते को अवाम जे लाइ त केरु सोचे ई कोन थो, हर कंहिंखे पंहिंजे ज़ाती उलूस अदा करणा आहिनि। ऐं हिन महिल ताईं इहो जॾहिं खां वठी मुल्क ठहियो आहे सदाईं ईअं ई थींदो नज़र आयो आहे, ऐं थोरी स्पेस जेकॾहिं भुट्टे साहिब जे दौर में मिली त 42 महीननि में हुन जेके लीगल रिफॉर्म्स कया, आम माण्हुनि जे लाइ शनाख्ती कार्ड ॾिना, उन्हनि खे वोटिंग राइट मिलिया ऐं ॿियूं जेके सहूलियतूं ॾिनियूं, तव्हां ॾिठो त उहे बि हिन मुल्क जे कर्ता धर्ता जेके क़ुवतूं आहिनि उन्हनि खां हज़म न थियूं, ऐं 42 महीननि खां इक़्तिदार खां पोइ हुनखे जेको आहे फांसी ॾेई छॾियऊं। त चवण जो मक़सदु त हिते जेके बि जेको उन्हनि जे क़ुवतुनि जे मातहत हले थो, उन हिकिड़ो ई माइंड सेट आहे जेको हिन मुल्क खे हिन मंज़िल ताईं पहुचायो आहे, पर पोइ बि उन्हनि को सबक़ु सिखण जे लाइ तयारु कोन्हे को। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे असांखे इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेको आहे ज़हन में रखणु घुरिजे
ऐं जेके असां हालतूं पैदा कयूं अॼु ख़ुदा न ख़ास्ता ईअं न थिए त सुभाणे वरी ॿियो बांग्लादेश जेको आहे बलूचिस्तान जी सूरत में नज़र अचे। असांखे हक़ीक़ी नुमाइंदनि जी रस्ता रोक न करणु खपे, असांखे माण्हू थापणु न घुरिजनि। ऐं जेकॾहिं ही वेठा आहिनि मोरा जेके विहारियूं वेठा आहिनि इहे अवामी नुमाइंदा न आहिनि। जॾहिं बि अवामी नुमाइंदा न हूंदा त उहो ज़ाहिर आहे त छा कंदा। हिकिड़ो ख़ुशामदी टोला वेठा आहिनि जेके इक़्तिदारनि में, ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे उहो हाइब्रिड निज़ाम चओ, उन्हनि खे भले जमहूरियत जो चोलो पारायो, कुझु बि चओ, पर इहे हक़ीक़ी अवाम जा नुमाइंदा न आहिनि। मर साहब मुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे अॻियां वधाईंदसि। ज़मीर गुमरू साहब छा चवंदो, कुझु एड कंदो हिन में त न सिखियोसीं कुझु माज़ीअ मां ऐं हालतूं असांजे आॾो आहिनि ऐं गॾोगॾु पोइ जेके अॼोकी जेका सूरत हाल आहे, अॼोकी हालतूं आहिनि, अवां अॻु पॉलिटिकल प्रोसेस जो ज़िक्र कयो त उन में उन जो हलणु ऐं उन पॉलिटिकल प्रोसेस में मौजूदा पार्टियुनि जी इंगेजमेंट तमामु इम्पॉर्टेंट आहे, मौजूदा स्टेक होल्डर्स जी इंगेजमेंट तमामु इम्पॉर्टेंट आहे, उन हवाले सां छा चवंदो मां? मुंहिंजे ख़्याल में इन में ॿ इशूज़ आहिनि जेके इम्पॉर्टेंट इशूज़ आहिनि। हिकिड़ो त पॉलिटिकल प्रोसेस आहे त अनडिल्यूटेड डेमोक्रेसी हुजे, छो त 73 जे कॉन्स्टिट्यूशन में इहो लिखियलु आहे त स्टेट शैल बी गवर्न बाय द चोज़न रिप्रेज़ेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। स्टेट खे न ब्यूरोक्रेसी हलाईंदी, न जुडिशरी हलाईंदी, न एस्टेब्लिशमेंट हलाईंदी, स्टेट खे जेको आहे इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स हलाईंदा। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। अच्छा, उन खां पोइ जेकॾहिं पॉलिटिकल फोर्सिस जे विच में या सूबनि जे विच में इख़्तिलाफ़ था थियनि त कॉन्स्टिट्यूशन में उनजो फोरम कहिड़ो आहे? उनजो फोरम हुई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हुई त सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू आर मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। त तव्हांजो हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशन हूंदो आहे, ॿियो डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म हूंदी आहे कॉन्स्टिट्यूशन में। उहा डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म में 1973 खां वठी 2024 या 25 ताईं को बि सूबो पंहिंजो डिस्प्यूट जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट न खणी आयो, छो त सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो ॿियनि फोर्सिस सां बीह रही। उहा या त ज़िया जी सुप्रीम कोर्ट रही या चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट रही। ऐं तव्हांजो जॾहिं डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म जेको आहे सो फेल थी वञे त कॉन्स्टिट्यूशन फेल थी वेंदो आहे। उन खां पोइ तव्हां ॾिठो त इवन अहिड़ी तरमीम खां पोइ बि जुडिशरी जेको आहे सो 2 प्राइम मिनिस्टर लाइ था, उन खां अॻु में जेको आहे सो 2 मार्शल आऊं आहियूं। तव्हांजी डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म जो असलम गौरी साहब चयो त बिल्कुलु कंसेंसस था, पर 17th अमेंडमेंट जो जेको मेन प्रोविजन आहे त असीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क़ाइमु कंदासीं जेका चइनी सूबनि जे बराबरी ते मुश्तमिल हूंदी, 27th अमेंडमेंट जो। इन ते त पॉलिटिकल पार्टीज़ कंसेंसस कयो 2006 में। देयर वाज अ कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टी त डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म जेका कॉन्स्टिट्यूशन में आहे उहा फेल थी चुकी आहे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा पावर जेको आहे सो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पाण वटि खणी वरिता आहिनि, जॾहिं त हुनखे अपील ॿुधणी हुई। ऐं जेको सूबा आहिनि या पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि जेको डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन फोरम कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जो ॾिनो वियो हो, उहा बराबरी जे बिना ते कोन थियल हुई। उन जेको आहे सो वज़ीर आज़म खिलाफ़ हो, वज़ीर आज़म खे फांसी ॾिनियूं, उनजे करे कॉन्स्टिट्यूशन फेल थी वियो। इवन जनरल त डायरेक्ट ईंदा आहिनि, पर इनडायरेक्ट तव्हां लेट 80s में ॾिसो, 90s में ॾिठो त गवर्नमेंट खे कीअं डिसमिस कयो वियो। 80s में बि डिसमिस कयो वियो, 90s में बि डिसमिस कयो, उन खां पोइ मार्शल लॉ आई, उन खां पोइ जुडिशरी गवर्नमेंट खे डिसमिस कयो। त जेको पॉलिटिकल तव्हांजो डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म हर कॉन्स्टिट्यूशन में हूंदी आहे, इहे पॉलिटिकल डिफरेंसिस किथे वञी जेको आहे कहिड़े न्यूट्रल फॉर्म ते रिज़ॉल्व थियनि। सूबा किथे, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान जो केस ॾिसो, बलूचिस्तान आर्टिकल 158 में लिखियलु आहे त जंहिं सूबे मां गैस निकिरंदी उन ते पहिरियों हक़ उन सूबे जो हूंदो। त बलूचिस्तान जेकॾहिं इहो डिस्प्यूट खणी वञे त किथे खणी वञे? सुप्रीम कोर्ट में जज ई कोन हुया, बराबरी जे बुनियाद ते सुप्रीम कोर्ट बदली कोन हुई। इन जे करे पॉलिटिकल फोर्सिस इहो जेको आहे सो रियलाइज़ कयो 2006 में त असीं डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म खे चेंज कंदासीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठाहींदासीं जेका चइनी सूबनि जे बराबरी जी नुमाइंदगी ते मुश्तमिल हूंदी। ऐं 1997 खां 2024 ताईं जजिस पाण खे पाण अपॉइंट कयो, पाण खे पाण रिमूवल जो पावर रखियो। दुनिया में किथे बि कोन्हे को जजिस गवर्नमेंट अपॉइंट कंदी आहे। हाणे अवां सम्झो पिया, हाणे जॾहिं जोड़जक थी चुकी आहे आईनी अदालतुनि जी, त अवां सम्झो पिया त हाणे जंहिंखे बि को बि डिस्प्यूट हुजे उहो उते वञी खणी सघे थो, मसइला हल थींदा। पर बुनियादी हिन वक़्तु बि सवाल इहो पैदा थो थिए त उन आईनी अदालतुनि जी जोड़जक ते ख़ुदि एतिराज़ साम्हूं अचनि पिया, उनखे कीअं हुकूमत एड्रेस कंदी, उन्हनि खे कीअं ख़तमु कंदी। ऐं पोइ जीअं अवां ॼाणायो पिया त मसइलनि जो हल उन जे लाइ ई आईनी अदालतूं मौजूदु आहिनि ऐं अॻियां शयुनि खे वधाए सघिजे थो। ॾिसो, वधाइबो ईअं त पॉलिटिकल पहिरियों त जेका बेसिक जेका डिमांड आहे त पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग हुजे, कॉन्स्टिट्यूशन ते अमल हुजे, उन खां पोइ डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म स्ट्रांग हुजे ऐं जेका इंटरनेशनल प्रैक्टिस आहे उनखे फॉलो कयो वञे। अमेरिका में जजिस जेको आहे सदर जो मुक़ररु कंदो आहे, सेनेट कंफर्म कंदी आहे,
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स खे उनखे लाहिण जो इख्तियार आहे। जॾहिं इहो त कॾहिं कोन चयो आहे त जेको आहे असां आज़ादु न आहियूं। ज़मीर साहब जेके शयूं मां ॻणाए वियो उन्हनि मां इन्हनि समूरनि पॉइंट्स ते हिते अमल थिए पियो हिन वक़्तु? न, मां सम्झां थो त मुंहिंजे ख़्याल में जेको पॉलिटिकल सिस्टम आहे उहो बि वीक आहे ऐं जेको डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म कॉन्स्टिट्यूशन में ॾिनल आहे उहो बि वीक आहे। त जॾहिं ॿई वीक हूंदा त उन जो रस्तो कहिड़ो आहे? त रस्तो इहो आहे त पॉलिटिकल फोर्सिस वेठियूं न 2006 में सभु पॉलिटिकल फोर्सिस वेठियूं ARD में, उन्हनि इहो रस्तो कयो ॾियो त ARD तरमीम बि कंदासीं, जुडिशरी खे बि ठीकु कंदासीं, पॉलिटिकल सिस्टम खे बि ठीकु कंदासीं त जीअं जनरल ऐं जजिस सियासत न करे सघनि। ठीक, त ज़मीर साहब इनखे decided in 2006 त इहो जेको आहे मां हिकिड़ो ऐड करणु चाहींदुसि। जी जी अजय साहब। जी मां इहो अर्ज़ु कंदुसि त ज़मीर साहब जी ॻाल्हियूं बिल्कुलु सही आहिनि पंहिंजी जाइ ते, पर उन में जेको तव्हां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जी ॻाल्हि था कयो उन में जेके तव्हां जज रखिया आहिनि उहे सभु अबव 60 ऐं जेको आहे त उहे कंप्रोमाइज़ नेचर जा माण्हू, रिटायर्ड माण्हू जेको आहे उहे छो रखण जो तव्हां हिकिड़ो रखियो? ॿियो त 17वीं तरमीम में छड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोन्हे ऐं उन में जेको आहे तव्हां जजनि जी हाई कोर्ट जे जजनि जी भर्ती बदिलियुनि जो जेको अख़्तियार रखियो आहे इहो बिल्कुलु अदलिया ते तव्हां लत रखी आहे एग्ज़ीक्यूटिव जी, इहो बिल्कुलु ठीकु नथो लॻे। ॿियो त आइन में तव्हां जेको 27वीं तरमीम जे ज़रिए इहो इम्यूनिटी वारो क्लाज़ रखियो आहे, हिकिड़े पासे था चओ त आर्टिकल 6 लागू थींदो उन्हनि ते जेके आइन टोड़ींदा ऐं वरी उन आइन टोड़ण जो जंहिंजो माज़ी रहियो आहे उन्हनि खे ई तव्हां जेको आहे वरी इहा इम्यूनिटी था ॾियो त हिननि जे ख़िलाफ़ जेको कुझु बि हे कनि सॼी ज़िंदगी हिननि जे ख़िलाफ़ मां तव्हांखे इन ते जेकॾहिं रिस्पॉन्स ॾियां थोरो जी बिल्कुलु। इन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका इम्पोर्टेंट हिकिड़े सेकंड जी, उहो इहो त तव्हां था चओ त पॉलिटिकल डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो फोरम सुप्रीम कोर्ट, पर मां सम्झां पॉलिटिकल डिस्प्यूट फोरम जेको रेज़ोल्यूशन जो फोरम आहे उहो CCI आहे ऐं CCI खे तव्हां इनइफेक्टिव करे SIFC खे जेको आहे तव्हां साम्हूं आंदो आहे जंहिंजी का कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत न आहे, तव्हांजी गवर्नमेंट हुन ते कुझु पुछण लाइ तयारु कोन्हे, तव्हांजी पार्टी हुन जे ख़िलाफ़ कुझु ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे, त हिकिड़ो जेको आइनी तरीक़ो आहे डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो ऐं उन जी जाइ ते तव्हां हिकिड़ो सुपर इदारो आंदो आहे जेको गैर आइनी आहे, त उनखे बेटा छो था सघो? हिकिड़े मिंट में मूंखे इनखे एड्रेस करण ॾियो। जी जी ज़मीर साहब। त जेके इहो आहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जेके जज उहे ई जेको आहे सो मुक़ररु कया विया आहिनि, जेके ऑलरेडी जज मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि जी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में इहो आहे त उहो या त 5 साल जेको आहे हाई कोर्ट जा जज रहिया हुजनि ऐं या वरी जेको आहे सो उहो 20 साल जेको आहे सो एडवोकेट रहिया हुजनि कंहिं बि हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट में। क्वालिफिकेशन साॻी आहे। जजिस जेको आहे सो उहो ई आहिनि जेके अॻु में जेको आहे सो हिन असीं कोई अपॉइंट कोन थिया आहिनि, अॻिले सिस्टम में अपॉइंट थियल आहिनि। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जेको आहे सो उहे चइनी सूबनि जे बराबरि ते ॿुधंदी आहे। ॿियो जेको एतिराज़ आहे त जजिस जी ट्रांसफर ॿियनि मुल्कनि में इवन इंडिया में प्रेसिडेंट कंदो आहे, एग्जीक्यूटिव कंदी आहे। असीं इहो नुक़्तो रखियो त जजिस जी ट्रांसफर हिते जज जे कंसेंट खां सवाइ न थी सघे, उन ते करे उन प्रोविजन ते अमल न थियो आहे। उनजे करे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंदी, एग्जीक्यूटिव न कंदी, जेका 13 मेंबर आहे ऐं उन में उन हाई कोर्ट जितां जज बदिली थींदो ऐं जिते वेंदो ॿई चीफ जस्टिस उन जा जेको मेंबर हूंदा, त इनखे डिफिकल्ट प्रोसेस खे बणायो आहे त जज ईअं जल्दी में बदिली न थींदो। टियों जेको इम्यूनिटी ॾिनी वई आहे, कमज़ोर सदर खे जमहूरियत जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु कयो वियो, मज़बूत सदर खे अदालतुनि में घसीटो वियो। अॻु में बि सदर खे 5 साल लाइ इम्यूनिटी, त उनखे इम्यूनिटी इन करे ॾिनी वई आहे त जीअं जमहूरियत खे जेको आहे मज़बूत करे सघिजे सदर खे इम्यूनिटी। एज़ फार एज़ जो है फील्ड मार्शल जी जेका इम्यूनिटी आहे उहा त पर्सन स्पेसिफिक आहे, टाइटल स्पेसिफिक आहे। कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे इम्यूनिटी कोन्हे को, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस खे इम्यूनिटी कोन्हे को, या जेके ॿिया सर्विस चीफ आहिनि उनखे इम्यूनिटी कोन्हे को। फील्ड मार्शल खे इन जे करे आहे त मख़सूस सूरत हाल में जेका पाकिस्तान में हुई ऐं जेको इंडिया जो थ्रेट हो उन जूं सर्विसिस हूं, उनजी फील्ड मार्शल जो उनखे टाइटल ॾिनो वियो इन सर्विसिस ऑफ द इंडो पाक वार जेका रिसेंटली थी। उन जे करे जेको आहे सो फील्ड मार्शल जे उहिदे खे इम्यूनिटी आहे। बाक़ी जेका सदर खे इम्यूनिटी आहे उहा जमहूरियत खे इम्यूनिटी आहे। बिल्कुलु कमज़ोर सदर खे इस्तेमालु कयो जमहूरियत जे ख़िलाफ़ ऐं मज़बूत सदर खे अदालतुनि में घसीटो वियो। पॉइंट ज़मीर साहब मां सम्झो पिया त जेका सदर खे इम्यूनिटी आहे उहा जमहूरियत खे इम्यूनिटी आहे ऐं मां चयो त उहो पर्सन स्पेसिफिक फील्ड मार्शल जे इम्यूनिटी के हवाले से मां चयो। असलम गौरी साहब मुझसे अगर मौजूद हैं। फिरदौस साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप हैं हमारे साथ? ये आ रही है आपकी बात। फिरदौस साहब अब जो आखिर में ज़मीर साहब ने बात की, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम भी वीक है और फिर जो हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, फिर उसका हल निकाला था सब ने मिलकर कि आइनी कोड हो आएगी तो फिर मसाइल हल होंगे। यहाँ पर CCI का भी जिक्र हुआ। तो अब जब ये दोनों चीज़ें वीक हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस की वो बात करें तो इंगेजमेंट ज़ाहिर है उसमें इंगेज करना हुकूमत का काम है और अपोजिशन को फिर आगे बढ़ना होता है। इस वक्त उस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हम मुसलसल देख रहे हैं कि एक डेडलॉक वाली फ़ज़ा बरकरार है,
तो अब क्या कहेंगे आप, आगे की हिकमत अमली पीटीआई की क्या रहेगी पॉलिटिकल प्रोसेस में इंगेज होने की, साथ साथ हुकूमत का जो इस वक्त तक रिस्पांस है उसको कैसे देखते हैं आप? आपके पूरे तमाम पैनलिस्ट को मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने जो बातें की वो सच की और लगता है अपने दिल से की, इसलिए कि पाकिस्तान का दर्द रखते हैं ये लोग और इदराक भी रखते हैं। देखिए, मैं आपको कह सकता हूं बहैसियत एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई अनकंडीशनली लोगों से बात करने को तमाम पार्टियों के साथ इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट तैयार है हर वक्त, इससे कि ये मसला पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान की सलामती का है, पाकिस्तान की तरक्की का है, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का है। ये किसी एक जमात का मसला अब नहीं रहा है। सबने बात की कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं है, हम भी यही बात कह रहे हैं। तो आए छोड़िए माजी में जो हुआ, जरा मुस्तकबिल की बात कर लें कि मुस्तकबिल में हम असली जमहूरियत कैसे लाएंगे, हम कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन करेंगे। हमने अपने आइन को जिस तरह पामाल किया है, क्या वो जायज था या नहीं था, और इस आइन के तहत जो फैसले हो रहे हैं जिसमें जुडिशरी, आप पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दीजिए, जजेस से ले लीजिए, मुबस्सरीन से ले लीजिए, आपके इस पैनल से ले ले, सब कहते हैं कि हमने अदालती निजाम में बेहतरी नहीं लाए हैं, हम उसमें बिगाड़ लेके आए। जो आपके क्वालिटी ऑफ जजेस बैठे हुए हैं, राइट फ्रॉम द टाइम कि जब आपने ये प्रोसीजर चेंज किया, वो फॉर द बेटरमेंट नहीं हुआ, ये पैकिंग ऑफ द कोर्ट्स हुआ, पॉलिटिकल नॉमिनेशन आई। जुडिशरी का निजाम अगर सही करना था कि जी बैकलॉग ऑफ केसेस है, तो वो नीचे सही होता है, ऊपर केसेस कम आए अगर नीचे की सिस्टम दुरुस्त हो जाए। हमने गंगा उल्टे रास्ते पकड़ी है, तो वो भी हमने तबाह कर दिया। जो जैसी भी थी हमारी जुडिशरी, कम से कम उसके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी थी एंड देयर वाज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बाय मेकिंग द जुडिशरी सब्जेक्टिव टू द एग्जीक्यूटिव एंड टू द पार्लियामेंट, जहां पार्लियामेंट आ जाते हैं वहां जुडिशरी में सियासत आ जाती है। एक है कन्फर्मेशन ऑफ जजेस और एक है अप्रूवल ऑफ जजेस एंड अपॉइंटिंग जजेस। इन तीनों चीजों में फर्क है। आपके यहाँ जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखें, जब आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं रहेंगे तो कोई आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसीलिए 32 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से अपने ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, और आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, आप अगर रेमिटेंसेस हटा दीजिए तो यू आर ऑलरेडी इन डिफॉल्ट। अभी भी अगर आप वो डिपॉजिट्स हटा दें जो कि सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना ने रोल ओवर करती रहती है, और कतर, तो आप फिर डिफॉल्ट में। मईशत आपकी एक्चुअली आईसीयू में अगर आप देखें कि आप 21 बिलियन डॉलर तो कहते हैं रिजर्व्स हैं जी, लेकिन वो रिजर्व्स हैं कैसे? क्वालिटी ऑफ रिजर्व्स क्या है? क्या दे अवर ओन? यही 21 बिलियन डॉलर उस वक्त भी थे जब पीटीआई की हुकूमत हटी थी। 4 साल में इसको 42 बिलियन होना था अगर हमारी मईशत हेल्दी होती। ये बड़े मसाइल हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। और नकवी साहब, अब दूसरे पैनलिस्ट को भी शामिल गुफ्तगू कराने ने बड़ी उम्दा बात की कि अब माजी को छोड़कर, माजी को सामने रखते हुए, हाल को सामने रखते हुए मुस्तकबिल की बात की जाए। आपने कहा कि पीटीआई भी तैयार है इस ज़मन में किसी भी आगे बढ़ने के लिए। असलम गौरी साहब, आप क्या कहेंगे? अब जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, किसका क्या किरदार होना चाहिए? आप समझते हैं कि फिर से जो एक सिलसिला हमने माजी में देखा कि सब मिल बैठे और फिर एक ना सिर्फ एक आगे का प्लान तश्कील दिया गया, लेकिन अब साथ साथ फॉलो अप को भी सामने रखना है और साथ लेकर चलना है, और फिर ये भी तय करना है कि किसका क्या रोल होगा इसमें। आप समझते हैं कि उसकी ज़रूरत है इस वक्त? हमारे आईने पाकिस्तान में हर अदारे का अपना रोल है, अदलिया का अपना रोल है,
पार्लियामेंट का अपना रोल है, सियासतदानों का अपना रोल है, उस पार्लियामेंट और सियासतदानों का एक रोल है, और इसी तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट का अपना रोल है। हम अगर आइन के अंदर रह के अपने अपने रोल के, जो आइन ने हमें रोल दिए हैं उसके अंदर अगर हम रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, हर अदारा अपने जिसके, वो कहते हैं ना, जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है, अगर हर अदारा इस तरह से करेगा, मैं माजरत के साथ अपने दोस्तों के साथ, पैनल के साथ, कि इफ्तिखार चौधरी से लेके आज तक अदलिया जितनी भी आई अदलिया, साकिब निसार साहब हो या विद्याल साहब हो या मौजूदा हो, ये डे बाई डे हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। मौजूदा 27 जी गौरी साहब, आदमी को तो ये कहते हैं कि उसकी उम्र 60 साल होगी, ये बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, सठिया गया है, उसको रिटायर कर दो। पूरे जज जिसने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है, जिसने मेरी जिंदगी का फैसला करना है, मेरी मौत और जिंदगी का फैसला करना है, उसको 68 साल 68 ईयर्स उसको एज दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कि मुझे आज जरूरत है तो मैं उस पर चल रहा हूँ, मुझे ये जज चाहिए, इनकी एक्सटेंशन। यही चीज 26वीं तरमीम में थी। हम और बिलावल साहब बैठे रहे, कई रातें हमने गुजारी इस चीज पे। उस वक्त भी यही चीज थी कि इसमें जजों की एज बढ़ाई जाए। उस वक्त भी यह बात थी कि जजों का ट्रांसफर पोस्टिंग थी, ये सारी चीजें उस वक्त थी। हमने बैठ के ये तय कर ली थी, इसमें कोई शक नहीं कि हम सब बैसाख जमहूरियत जो हमने तय किया था, हम सब उस पर साइन शुदा थे। बल्कि मैं ये कहूंगा, नकवी साहब भी को पता होगा कि जनाब खान साहब ने भी उस पर साइन किए थे उस दौर में। तो हम सब उसके थे, उस पर हमने साइन किए, बैसाख जमहूरियत के हम कायल है। लेकिन 26वीं तरमीम में जब एक नई चीज हमने तय कर ली बैठ के, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आईनी बेंच को हमें आगे लेके चलना चाहिए था। तो फिर इतने थोड़े अरसे में 27वीं तरमीम में फिर वो आईनी अदालत, तो हम मुल्क के साथ क्यों तजर्बे कर रहे हैं? या ये तजर्बा गलत था कि आपने आईनी बेंच बनाया, या आज का तजर्बा आपका गलत है? तो अगर सबको एतमाद में नहीं लेके चलेंगे, आप इस वक्त अपनी मर्जी की तरामीम करेंगे, हुकूमती तरामीम करेंगे। अब सूबों की बात हो रही है, मजीद सूबे बनाने की बात हो रही है। सिंध का मसला कितना हसास है, हम लोग बैठे हैं इस वक्त, हम सब लोग जितने पार्टिसिपेंट हैं वो जानते हैं सिंध इस वक्त कितना हसास है इस मसले पे। कभी दरियाओं के पानी का मसला हो जाता है, कभी नहरों के पानी का मसला हो जाता है। क्या हो रहा है, ये मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है? क्यों एतमाद में नहीं लिया जा रहा? क्यों वो अदारे जिसमें सारे सूबे बैठते हैं, सब पे बैठ के माहवी मुशावरत से बात होती है, उनको क्यों अनएक्टिव किया जा रहा है? ये सारी सूरत हाल है। अगर जो इस वक्त अख्तियारात सिंध के वज़ीर आला के पास है, जो पंजाब के वज़ीर आला के पास है, जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला के पास है, तो केपीके के वज़ीर आला को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हमें किसी और तरफ लेके जा रही है। हमें बचना होगा। मुल्क इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से, आप मेरी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन केपीके की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आप पेशावर शहर के अंदर जो कुछ पिछले दिनों हुआ है आपके सामने, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर आके धमाके हुए हैं, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि मुल्क की सूरत हाल बहुत अच्छी है? और अगर इस हाल में भी हर बंदे ने अपनी जिम्मेदारी महसूस ना की, और इस पोजीशन में भी हम लोगों ने सामने अपनी जिम्मेदारी महसूस ना की, सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है, हर कोई अपने अपने फैसले खुद करेगा, तो इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो सकते हैं। ये मामला ठीक हो सकते हैं। अगर सिविलियन गवर्नमेंट भी इस वक्त, जी मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये एक जुमला कहना चाहूंगा, आज की सिविलियन गवर्नमेंट सिविलियन नहीं है, सिविलियन मार्शल है, जो इस वक्त सूरत से साथ फीड कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस पे हमें थोड़ी सी माजी से सबक हासिल करना चाहिए, आज के दिन से हमें सबक हासिल करना चाहिए। आगे जो बढ़ रहे हैं हम लोग, मजीद गहराई और मजीद खाई की तरफ गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ज़मीर साहब छा चवंदो मां त हाणे सम्झो पिया हुकूमत जे अलायंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल आहे, इंगेज करण जी जेका बुनियादी ज़िम्मेवारी हुजे थी ज़ाहिर आहे हुकूमत जी हुजे थी, मामरनि खे हल ॾांहुं वठी वञण बि ज़िम्मेवारी हुकूमत जी हुजे थी, त उन में असीं ॾिसूं था त मुसलसल कामयाब नथी नज़र अचे, हुकूमत नाकाम नज़र अचे पई। त हाणे अवां सम्झो पिया त जॾहिं वे फॉर्वर्ड मौजूदु आहे, हर को डिस्कस करे पियो त आइन असां वटि मौजूदु आहे, ज़ाब्तो ठहियलु आहे, मामरा असांजे साम्हूं आहिनि, मसला असांजे साम्हूं आहिनि, पोइ हल जे तरफ़ पासे छो न पई वधे हुकूमत? मुंहिंजे ख़्याल में सभिनी दोस्तनि सही ॻाल्हायो त इन जो जेको हल आहे उन ते कंसेंसस इहो ई आहे त मोर डेमोक्रेसी, मोर जेको आहे सिविलियन सुपरमेसी
ऐं कॉन्फ्लिक्ट जेको आहे डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म खे उनखे मोर इफेक्टिव करे। जीअं एजाज़ चयो CCI हिकिड़ो वॾो प्लेटफॉर्म आहे, पर CCI वटि जेको आहे सो पाणी ऐं इलेक्ट्रिसिटी जा जेको आहे सो मामला ईंदा आहिनि, ॿिया मामला जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जी जुरिडिक्शन आहे, पर CCI जी बि बराबरी जे बुनियाद ते कंपोज़िशन कोन्हे थियल। ऐं असां बार बार उनखे चयो बि आहे CCI इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में जेके सब्जेक्ट्स आहिनि उहे CCI खे हलाइणा आहिनि, उहो कोन्ह थी हलाए, ऐं उनजी जेका कंपोज़िशन आहे उहो सूबनि जे बराबरी जे बुनियाद ते थियणी आहे, उहा न आहे थियल। मुंहिंजे ख्याल में एजाज़ साहब इहो सही कयो। ऐं गौरी साहब चयो त कंसेंसस जेको आहे सो थियो, 20 बिल्कुलु कंसेंसस थियो 26 में, ऐं पर 2006 में जेको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो उन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ई बेंच ऐं जेको आहे सो हिकिड़ी सुप्रीम कोर्ट में 2 कोर्टूं कोन पियूं हलनि। उन जे करे जेको आहे सो उन जे वधीक जेको आहे सो असांजो त प्रिंसिपल ते हुयो, जेको प्रिंसिपल इहो हो त असांजो मंशूर हुयो त असीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठाहींदासीं जेका चइनी सूबनि जे बराबरी ते मुश्तमिल हूंदी। त मुंहिंजे ख्याल में हींअर जेका ज़रूरत आहे त जेको कॉन्स्टिट्यूशन खे ईंदड़ इलेक्शन्स खे वधीक जेको आहे सो मज़बूत कयो वञे, वधीक फ्री एंड फेयर कयो वञे, ऐं जेका बि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म आहे उनखे स्ट्रेंथन कयो वञे। उनजी शुरुआत केरु कंदो ज़मीर साहब? असांखे उहा ई त शुरुआत नज़र न पई अचे। हर को मसइलनि ते बि ॻाल्हाए पियो, हल बि मौजूदु आहे, पर शुरुआत केरु कंदो? ऐं जंहिंजो कमु आहे हुकूमत, अवां सम्झो पिया तयारु आहे इन पॉलिटिकल प्रोसेस में सभिनी स्टेकहोल्डर्स खे एंगेज करण लाइ? कंटिन्यूअसली हुकूमत खे इहो चयो आहे त इंक्लूडिंग PTI सभिनी पॉलिटिकल फोर्सिस खे जेको आहे ऑन बोर्ड कयो वञे, ऐं उन सां ई पॉलिटिकल सिस्टम वधीक मज़बूत थींदो, ऐं पॉलिटिकल फोर्सिस खे एक्सक्लूड न कबो आहे। असीं बार बार उनखे चई रहिया आहियूं त पॉलिटिकल फोर्सिस सां ॻाल्हियूं कयूं वञनि, पर PTI जे दोस्तनि जो बि जेको आहे सो ॾिसो त जेको तरीक़ेकार रहियो आहे उहो कॾहिं ॻाल्हियुनि में एंगेज थियनि था, कॾहिं नथा थियनि। हींअर शायदि उन्हनि वटि जेको आहे सो रियलाइज़ेशन आई हुजे त जेको आहे असीं ॻाल्हियुनि में एंगेज थियूं। हींअर जीअं नक़वी साहब चयो त असीं हर पॉलिटिकल पार्टी या ॿियनि सां एस्टेब्लिशमेंट सां बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं। त मुंहिंजे ख्याल में रस्तो इहो ई आहे त पॉलिटिकल फोर्सिस वेहनि। 2006 में बि समूरियूं पॉलिटिकल फोर्सिस वेठियूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ बिग डॉक्यूमेंट, तमामु वॾो डॉक्यूमेंट आहे। उन खां पोइ उन्हनि जुडिशरी खे फिक्स न करे सघियूं उहे जेको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जेके प्रॉमिसिस कया पॉलिटिकल पार्टीज़, वञी जेको आहे सो चौधरी इफ्तिकार वारी जुडिशरी सां बीठी, जुडिशरी जज बि पाण अपॉइंट कंदी, रिमूव बि पाण कंदी, हिकिड़ी पैरेलल गवर्नमेंट ठही वई जंहिं डेमोक्रेसी खे नुक़सानु ॾिनो। हींअर पॉलिटिकल पार्टीज़ खे बि वेहणो पवंदो त असीं मौजूदा मुल्क खे जेका गवर्नमेंट आहे उहा कीअं ॿाहिरि कढी सघे थी ऐं पॉलिटिकल फोर्सिस सां इंगेज कीअं करे सघे थी। पर तव्हां सही था चओ त बेसिक जेका ज़िम्मेवारी आहे उहा गवर्नमेंट जी आहे, ऐं असीं गवर्नमेंट ते इहो ज़ोर ॾींदा रहिया आहियूं। वरी महिरबानी मुंहिंजी बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, असलम खौरी साहब, फिरदौस शमीम नक़वी साहब, एजाज़ महर साहब मूंसां गॾु मौजूदु हुआ। नाज़रीन, प्रोग्राम में पैनलिस्ट जी गुफ़्तगू ॿुधी जेका मौजूदा सूरत हाल असां डिस्कस कयूं पिया, हुनजो हल बि डिस्कस थियो त कीअं अॻियां वधी सघिजे थो, वे फॉरवर्ड सभिनी जे साम्हूं हाणे ॾिसूं त वक़्त जी हुकूमत जीअं ज़मीर घुमरो साहब ॻाल्हि कई त ज़ोर विझंदी, पीपल्स पार्टी उन अलायंस में वेठल आहे, ऐं हुकूमत जी जेका बुनियादी ज़िम्मेवारी आहे ज़ाहिर हर को हुन ॾिसे थो त हू कहिड़ी रीति हाणे इन्हनि समूरनि स्टेक होल्डर्स खे इंगेज करे थी पॉलिटिकल प्रोसेस में। पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो जो कि प्रोग्राम में थियल गुफ़्तगू जे हवाले सां वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।